हे प्रणाम सबको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो आप लोग? आई एम वेरी गुड, मैं ठीक हूँ। रहने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैं फिर से मन की बात सेगमेंट लेकर आई हूँ और कभी कभी ना समझ में नहीं आता है कि मतलब कोई चीज़ शुरू कहाँ से करूँ। अम, उम, आपने अगर किसी को बुराई बोल दिया हो कि वो इंसान सबसे बुरा है, बहुत बुरा है, तो फिर उसे बुरा ही रहने देना चाहिए ना? नहीं, मतलब आप किसी को मतलब ऐसा बहुत बोल चुके हो ऑलरेडी कि बहुत बुरा है, ठीक है। और अगर वो बुरा इंसान अपनी लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, स्टेबल करने में उस इंसान ने कितनी स्ट्रगल्स करी है, कितनी मेहनत करी है, कहाँ कहाँ से उस इंसान ने ठोकर खाई है, वो कभी किसी से कुछ नहीं कहने जाता। आप उसके उस पार्ट को मत देखो, आप उसके स्ट्रगल वाले पार्ट को मत देखो, बट छोड़ दो ना अगर वो बुरा है तो। फिर क्या उसके पीछे मतलब एक तरफ आप किसी इंसान को बुरा भी कह रहे हो, दूसरी तरफ अपने लालच में सोचते हो कि वो इंसान फिर आपसे वापस वैसे ही रिलेशन मेंटेन करके रहे और वैसे ही सारे कुछ मतलब नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो के लाइफ जिए, नॉर्मल हो जाए सब कुछ। हो नहीं सकता ऐसा, हो नहीं सकता ये सारी चीज़ें। इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि हर बार आप ही मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाबी घुमाते रहो और जब मन तब बोल दो कि हाँ वो इंसान बुरा, तो ठीक है वो बुरा। जब आपका मन, तो ठीक है आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो दूर हो जाए तो वो दूर हो जाए। आपका जब मन तब आप पंचायत बुला लो, अ, मतलब जो भी चीज़ें आपका जब मन तब आप सोच लो कि वो फिर अब सारी चीज़ें भूल जाए। आपका जब मन आप ये सोच लो कि वो इंसान आके आपके साथ फिर से वापस नॉर्मल तरीके से जी रहने लगे, जीवन भी जीने लगे। मतलब आप ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हो रहा? हमेशा हर एक चीज़ में आप मतलब सामने वाला ही एक इंसान जो खुद बुरा है, फिर भी वो चुपचाप जैसे भी अपनी लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद भी सारे टर्म, सारी कंडीशंस, और वो भी लाइफ जी रहा है तो जी रहा है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। आपसे किसी भी एक चीज़ की बिना उम्मीद किए, बिना बिना आपसे कोई उम्मीद किए, खुद के दम पे, खुद के बल पे, बट फिर भी आपके हिसाब से जब आपको लगता है कि नहीं हमें उस इंसान को ऐसे बोल देना चाहिए, आप बोल दो। आपको जब लगे कि नहीं ये सही, तो ये बोल कह दो, कर दो। उसके बाद जब आपको ये फील हो जाए कि नहीं अब हमें उस इंसान की ज़रूरत है, तो अब आप उस इंसान को मतलब एक तरफ तो बुरा है, सारी दुनिया भर की बुराई उसके अंदर है, फिर भी ये कैसे पॉसिबल है कि आप फिर वापस अपने अपने किसी मतलब के लिए फिर उसको वापस मतलब सोचने लगो कि वो आपकी लाइफ में मैटर करने लगे, या वो सामने वाला इंसान जिसको अपने एक वक्त पे इतनी सारी चीज़ें बोल डाली हैं, अब जब आपका मन कर रहा है तो वो इंसान नॉर्मल होकर सब कुछ भूल भाल के चल पड़े बस आपके साथ। चलो ऐसा हो सकता है, हमारी मेरी बात छोड़ दो आप लोग। अगर आप अपने आप को किसी कंडीशन में रख लो, अगर किसी से कोई एक ऊंची आवाज़ में या कोई बुरी बात कह देता है तो आप उसकी शक्ल नहीं देखते,
आप उस इंसान की शक्ल देखना नहीं पसंद करते हो। साथ रहना, साथ जीना तो छोड़ ही दो फिर। फिर हर बार वो कहते हैं ना कि रोबोट बना के बस चाबी डालते रहो, जैसे मन वैसे। हर एक इस चीज़ की उम्मीद बस मुझसे ही क्यों की जाती है? मुझसे क्यों की जाती है? मैं भी किसी का रोबोट बनने से इनकार करती हूँ। मुझे नहीं बनना किसी का रोबोट। जब मन तब आप बोल दो घर से जाने को, जब मन तब घर बुला लो, जब मन तब कुछ भी बोल दो, कोई आरोप लगा दो, बड़े से बड़ा आरोप लगा दो, जब मन तब साथ छोड़ दो, जब मन तब कुछ भी। और जब मन तब सोच लो कि मैं वापस सारी चीज़ें भूल के फिर वैसे रहो। कैसे मैं भूल जाऊँ सारी चीज़ें? मैं नहीं भूल सकती। मैं नहीं भूल सकती। मैं अपनी लाइफ में मुझे ये नहीं पता कि कल की डेट में मेरी लाइफ में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। रियली आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। बट आज की बात अगर मैं करूँ तो आज की बात फैक्ट ये है कि जहाँ से मैंने खुद को खड़ा किया है, वहाँ पे वो लोग नहीं थे जो आज मुझे अपनेपन का हवाला देकर सोचते हैं कि ठीक है, वापस मैं नॉर्मल होके वैसे रहूं। और अगर मैं नॉर्मल होके नहीं रहती हूँ ना, तो पता इसमें भी मैं ही गलत, इसमें ही मैं ही गलत रहूँगी। इसमें भी मैं, वो कहते हैं ना, अकड़ू टाइप की रहूँगी। इसमें मतलब हर एक चीज़ पर मैं गलत रहूँगी। मैं अगर उनकी बात मानती हूँ तो भी गलत रहूँगी, मैं अगर उनकी बातों को डिनाई करती हूँ तो भी गलत रहूँगी। आज मैं कैसे मान लूँ? अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत। अपने प्लेस पर मैंने खुद को प्रूफ किया है। वो प्रूफ करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। पैर दुखता रहे, सर दुखता रहे, बॉडी एकदम दर्द से चूर, लेकिन कभी भी मैंने अपने उस प्लेस पर खुद को हारने नहीं दिया है। लेकिन मैंने खुद किया है, खुद किया है मैंने। और आज हो सकता है कि मेरी मेहनत का फल मुझे मिल जाए, हो सकता है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि। तो जब आज उन सारी चीज़ों को हो सकता है कि अगर मिल ही जाए, तो फिर कैसे मैं अपनी इस मेहनत की चीज़ों को छोड़ के वापस फिर उसी कचड़ पचड़ में जाऊं जहां मुझे कुछ भी नहीं हासिल होगा, सिवाय दुख, दर्द, तकलीफ, ताने। कुछ नहीं मिलेगा वहां मुझे, मैं जानती हूँ। अरे प्यार तक लोग नहीं दे पाएंगे, बाकी चीज़ों की तो मैं बात क्या करूँ। ना इज्जत मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बुरा इंसान, ठीक है, अगर कोई बुरा इंसान है, मैं बुरी इंसान हूँ, तो मैंने तो खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, मैं बुरी इंसान हूँ मैं बुरी। पर अगर मैं बुरी हूँ तो मैंने खुद पे काम किया है। मैंने खुद को
सही डायरेक्शन में ले जाने की हमेशा कोशिश करी है। मैंने किसी से कुछ नहीं माँगा है, किसी से कोई लालच नहीं रखा है, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखी है कभी। तो जब मैं बुरी हो के खुद में अपनी लाइफ़ को एक सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रही, बिना ये सोचे कि हाँ, वो मेरे साथ, वो मेरे साथ, वो मेरे साथ। फिर आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रही हैं? कि अरे वो कैसे रह ले रही है? अरे वो कैसे कर ले रही है? पर ये इतना ईज़ी नहीं है ये सब चीज़ें भी कर लेना। ये चीज़ें कर लेना इतना ईज़ी नहीं है। मतलब मैंने कैसे करी है वो सारी चीज़ें, अगर मैं अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के साथ भी बैठूँ ना, तो भी मैं शायद उसको अपने लफ्ज़ में नहीं बयाँ कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। कि मैंने कैसे करी हैं ये सारी चीज़ें। कितना खुद को कितना खुद को दबाया है, कितनी कितनी उम्मीदों को मारा है। ये आज जो आप लोग आके मुझे ये सोच रहे हो कि वापस मैं सारी चीज़ें भूल के फिर से वापस उन सब रिश्तों को वो करूँ, तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर से मुझसे पंचायतें नहीं झेली जाएँगी। मेरी जगह आप अपनी खुद बेटी को रख कर देख लो कि आप अपनी बेटी को बिठा दो पंचायतों में, नहीं कर पाओगे। लेकिन क्योंकि दूसरे की बेटियाँ तो कुछ नहीं है, तो उन्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बिठाते रहो दर्जनों पंचायतों में। फैसला कराते रहो। काहे बात का फैसला? काहे बात का फैसला? जो चीज़ यहाँ ख़त्म हुई है, जो चीज़ यहाँ ख़त्म हुई है, वो कभी ज़िंदा नहीं हो सकती। कभी भी नहीं हो सकती। आप लोगों के लिए हर एक चीज़ जैसे खेल, आज जितने भी मेरे मतलब ऑडियंस हैं, मैं हर एक अपने ऑडियंस से बोलती हूँ, पूछती हूँ कि अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती, तो आप क्या करते? आप क्या करते? क्या आप गाली खाने के लिए भेज देते अपनी बेटी को वापस उसी जगह? हो सकता है हो सकता है कि मेरा ये वीडियो बहुत सारे ऐसे लोग भी देखें जो मुझे नहीं पसंद करते। लेकिन आपने तो सिर्फ़ उतना ही सुना होगा, उतना ही जाना होगा, जितना आपको बोला गया था, बताया गया था। बाकी जो चीज़ें किसी ने झेली हैं, जो चीज़ें किसी ने जी हैं, आप वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। चलो, आप मुझे गलत ही कह लो। चलो, आप सब मुझे गलत ही कह लो। लेकिन मैं फिर भी एक बात बहुत गारंटी के साथ कहती हूँ कि मैं गलत हूँ, फिर भी आप अपनी आप अपनी बेटी की हालत
मेरे जैसी नहीं देखना चाहोगे, फिर आप कैसे फिर आप कैसे ये उम्मीद रख सकते हो कि मुझे वापस जाना चाहिए? मुझे कैसे वापस जाना चाहिए? कल की चीज़ें हमें नहीं पता होती, ना मुझे पता, ना आपको पता, ना किसी को नहीं पता। कल की चीज़ें किसी को नहीं पता है कि क्या है, क्या नहीं है, क्या होंगी। पर ना, जो चीज़ें आप अपनी बेटी के लिए सुन नहीं सकते, झेल नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, या जिस कंडीशन में इस कंडीशन में आप अपने बच्चे को देख नहीं सकते, उसकी उम्मीद आप दूसरे की बेटी से भी ना करें, कभी ना करें। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि कुछ-कुछ तकलीफ ऐसे होते हैं कि दूसरों के कहने से फ़र्क ही नहीं पड़ता। पता, जब तक उस तकलीफ को ना झेलें ना, पता ही नहीं चलता कि हाँ, उस तकलीफ में दर्द कितना है। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि ऐसी तकलीफ किसी भी पिता को ना बर्दाश्त करनी पड़े। कुछ रिश्तों की सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं कि आप जितना सुन लो, आप उसको सच मानने लग जाते हो। पर शायद सच तो ये है कि जो झेला, जो जाना, उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो जब उस इंसान में झेलने की हिम्मत ना हो अब, फिर आप कौन होते हैं ये उम्मीद करने वाले कि नहीं, ये इंसान को अभी और झेलना है। आपके हिसाब से पंचायत में 4 लोगों को बिठा दो, फैसले होंगे ये हो। पंचायत जानती है, पंचायत तब कहाँ थी जब मैं झेल रही थी। पंचायत तब कहाँ थी जब मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा जाता था। तब कौन आता था? कोई नहीं आता था। तो आज जब मैं खुद अपना फैसला ले रही हूँ, जब पंचायत ने पूरी बात ही नहीं जानी, पूरी चीज़ें ही नहीं जानी, फिर काहे बात की पंचायत? किसी के ज़िंदगी का फैसला ये पंचायत कब तक करेगी? कब तक करेगी? और ना मुझे ऐसे किसी पंचायत का हिस्सा बनना है। हो सकता है सामने वाले फ्री हैं, जी लिए अपनी ज़िंदगी, और मुझे अपनी ज़िंदगी जीना तो दूर की बात है, अपनी ज़िंदगी संभालनी है। और उस संभालने में आप नहीं थे साथ, आप नहीं थे साथ, आप लोग नहीं थे साथ। फिर वापस वही पंचायत बिठाना, वही 4 लोगों के बीच में मैं गलत, तुम सही, मैं गलत, ये बोला, वो बोला, इसने ये कहा, उसने वो कहा। कभी अपनी बेटी को उस पंचायत का हिस्सा बनाकर देखो।
क्योंकि पिछले 4-5 सालों से मैं थक चुकी हूँ ऐसे पंचायतों का हिस्सा बनते-बनते। पता है, किसी भी इंसान के बर्दाश्त करने की सिर्फ़ एक, वो कहते हैं ना कि सीमा होती है। मैंने उस सीमा को पार करके भी बर्दाश्त किया है। उसके बाद भी मैंने बर्दाश्त किया है। पर ना, अब मन नहीं करता। सही बोलूँ ना तो अब मन ही नहीं करता। अब मेरा मन नहीं करता। पर फिर वापस उसी एक पंचायत का फिर हिस्सा बनना है। मैं जानती हूँ आप लोग कभी नहीं समझ पाओगे। सब बोलने के बाद वापस आज मुझे आप कह लो कि मैं आपकी अपनी, आपको अचानक हम पर बहुत प्यार आ जाए, सब बकवास होगा। सब बकवास होगा। क्योंकि क्योंकि एक प्यार और मतलब की भाषा एक बच्चा भी बता लेता है। फिर मैं तो समझ नहीं आता यार। कभी कभी सच में एकदम समझ ही नहीं आता है कि सब कुछ सुन के भी दूर हो गई। कभी कुछ न मांगा, न कुछ उम्मीद रखी, जो भी किया खुद से किया, सब कुछ। इतनी सी उम्र में जो भी है, पता है, मैं अब ना रोना नहीं चाहती थी। एक सेकंड। पर ना, ये पंचायतें पंचायतें पंचायतें, 4 लोगों को बिठा के किचिर 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 किचिर, सच में यार मैं थक चुकी हूँ इन सब चीजों से। थक चुकी हूँ। मेरा कोई अपना नहीं है, ये मैं खुलकर बोलती हूँ। वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं। वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ना, अपने ऐसे नहीं होते।
सपने ऐसे नहीं होते हैं। और मैं जानती हूँ कि अगर मैं वापस गई तो मेरा क्या हाल होगा। मैं जानती हूँ कोई प्यार नहीं, कोई इज्जत नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस मैं यही बोल सकती हूँ कि दूसरों की बेटी के साथ आप कभी भी ऐसा व्यवहार मत करो जो कि आप अपनी बेटी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते या अपनी बेटी के लिए कभी सोच भी नहीं सकते। अभी मुझे नहीं पता है अभी कल क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे सच में नहीं पता है अभी। देखते हैं कल क्या होता है। बस ना सच में यार, जैसे इन पंचायतों से थक चुकी हूँ मैं।